Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss a disease, Leishmaniasis disease. And Leishmaniasis disease is caused by parasitic protozoan. हमने आपको प्रोटोजोन्स के चैप्टर में सारे डिटेल्स बताए थे। उसके बाद डिजीज की लिस्ट में कल हमने आपको मलेरिया के बारे में बताया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लीशमैनियासिस डिजीज़ के बारे में, जो कि मलेरिया डिजीज़ जो था वो आपको हम पूरा डिटेल से बताए थे। और लीशमैनियासिस डिजीज़ जो है ये भी वेक्टर बाउंड डिजीज़ है, जैसे कि ये पैरासिटिक प्रोटोजोवन लीशमैनिया के कारण होता है, और जो कि एक मॉस्किटो है, मीन्स एक फ्लाई है, बालू मक्खी जिसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं सैंड फ्लाई, जो कि सैंड फ्लाई के बाइट करने के द्वारा ये डिजीज़ बॉडी में काज होता है। और ये डिजीज़ ह्यूमन बॉडी और अदर एनिमल्स में भी काज होता है। आइए जानते हैं लीशमैनियासिस डिजीज़ के बारे में, डिटेल से बात करते हैं। लीशमैनियासिस डिजीज़, सबसे पहले हम जानेंगे कि लीशमैनियासिस डिजीज़ जो है किस वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, ये वर्ड है लीशमैनिया। ये लीशमैनिया वर्ड जो है इसी से लीशमैनियासिस डिजीज़ बना हुआ है। मीन्स ये लीशमैनिया पैरासिटिक प्रोटोजोन है और इसी प्रोटोजोन से लीशमैनियासिस डिजीज़ का निर्माण हुआ है। चूँकि जो प्रोटोजोआ का नेम होता है उसी से उसका नेम जुड़ जाता है, तो लीशमैनिया के कारण ये डिजीज़ होता है, इसीलिए इस डिजीज़ को कहते हैं लीशमैनियासिस। लीशमैनियासिस डिजीज़, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन, मीन्स लीशमैनियासिस डिजीज़ कैसे होता है, किसके द्वारा फैलता है। तो आइए देखते हैं एक परिचय के तौर पर लीशमैनियासिस डिजीज़ के बारे में। इंट्रोडक्शन, लीशमैनिया इज़ द जीनस ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। लीशमैनिया एक पैरासिटिक प्रोटोजोआ का एक जीनस है। जैसे कि लीशमैनिया के कई ढेर सारे प्रजातियां पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रजातियां ऐसी हैं जो मनुष्य में, ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। लीशमैनिया इज़ अ जीनस ऑफ पैरासिटिक प्रोटोजोआ। लीशमैनिया जो है वो परजीवी प्रोटोजोआ का एक जीनस है, यानी एक वंश है, और इसकी कई जातियाँ मीन्स कई स्पीसीज पाई जाती हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लीशमैनियासिस, जो कि डिजीज़ लीशमैनियासिस के लिए जिम्मेदार है। मतलब लीशमैनिया के जो स्पीसीज हैं, जो जातियां हैं, यही उत्पन्न करती हैं लीशमैनियासिस डिजीज़ को। दिस इज़ द डिजीज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। और ये डिजीज़ जो है ये पैरासिटिक प्रोटोजोन के कारण होता है, लेकिन इनका एक वेक्टर होता है, जो कि इनका वेक्टर है, यानी कि इनका वाहक है इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। संक्रमित फीमेल सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई को हिंदी में कहते हैं रेत मक्खी और बालू मक्खी। सैंड फ्लाई इन हिंदी रेत मक्खी और बालू मक्खी। तो सैंड फ्लाई जो कि फीमेल होती है, और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो डिजीज़ हम पढ़ाते हैं उसमें ज़्यादातर जो मक्खी या मच्छर या फ्लाई या जो मॉस्किटोज़ होते हैं, ज़्यादातर वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो फीमेल होते हैं वही जनरली जो है फीमेल के बाइट के द्वारा होता है, क्योंकि इनके जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा आक्रामक टाइप की होती हैं, मीन्स अग्रेशन इनके ज़्यादा अंदर होता है। इसी वजह से एटमॉस्फेयर अनुकूल न मिलने के कारण ज़्यादातर फीमेल ही बाइट करती हैं, जो इन्फेक्टेड होती हैं, जिनके कारण डिजीज़ बॉडी में काज होता है। दिस इज़ द डिजीज़ मीन्स लीशमैनियासिस डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। लीशमैनियासिस डिजीज़ जो है वो सैंड फ्लाई के द्वारा, वो भी संक्रमित फीमेल सैंड फ्लाई के द्वारा बॉडी में कॉज होता है। एंड आइए इस डिजीज़ के बारे में जानते हैं कि इस डिजीज़ का और डिटेल्स क्या है। डिजीज़ लीशमैनियासिस एंड इट्स डेंजरस फॉर्म इज विसरल लीशमैनियासिस।
चूँकि हमने आपको बताया कि लिस्मेनियासिस की बहुत ढेर सारी स्पीसीज हैं और लिस्मेनियासिस डिजीज़ जो है कई फॉर्म्स में पाया जाता है। तो लिस्मेनियासिस डिजीज़ तो एक डिजीज़ होता ही है लिस्मेनिया के कारण एंड इट्स डेंजरस फॉर्म। और लिस्मेनियासिस का जो डेंजरस रूप है, जो खतरनाक रूप है, जो पाया जाता है, जो बॉडी में काज होता है तो बहुत डेंजर उत्पन्न करता है, बॉडी को बहुत अफेक्ट करता है, मीन्स ह्यूमन बॉडी को जनरली और अन्य जीवों में भी ये पाया जाता है। इट्स डेंजरस फॉर्म इज विसरल लिस्मेनियासिस। और लिस्मेनिया की प्रजाति का एक जो डेंजरस फॉर्म है इसे कहते हैं हम विसरल लिस्मेनियासिस। विसरल लिस्मेनियासिस जो है वो ज़्यादातर आंतरिक अंगों मीन्स इंटरनल आर्गन्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि विसरल लिस्मेनियासिस ज़्यादातर यकृत को यानी लीवर को, बोन मैरो को, स्प्लिन को, प्लीहा को और बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा को ये प्रभावित करता है। विसरल लिस्मेनियासिस मीन्स जो विसरल लिस्मेनियासिस होता है वो इंटरनल आर्गन्स को ज़्यादातर प्रभावित करता है, विच इज आल्सो नोन एज काला अजार। और जो आप ज़्यादातर जनरल फेमस वर्ड है, इस वर्ड से ही नाम सुने होंगे, अगर तो सुने होंगे, काला अजार नाम से इसे जनरली हम जानते हैं। मीन्स काला अजार का मीन्स है, इसे हम कहते हैं ब्लैक फीवर। इसे हम कहते काला अजार मीन्स ब्लैक फीवर। काला अजार नाम से जनरली इसे जाना जाता है, मीन्स विसरल लिस्मेनियासिस को। सो इट्स डेंजरस फॉर्म इज विसरल लिस्मेनियासिस। ये जो है डेंजरस रूप है विसरल लिस्मेनियासिस विच इज आल्सो नोन एज काला अजार। और इसे मीन्स विसरल लिस्मेनियासिस को काला अजार के नाम से हम जानते हैं। एंड ये कैसे होता है काला अजार या विसरल लिस्मेनियासिस एंड काज्ड बाई लिशमैनिया डोनोवानी। तो हमने आपको बताया कि लिशमैनिया की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन कुछ ही स्पीसीज ऐसी हैं जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती हैं। तो इनकी एक स्पीसीज है लिशमैनिया डोनोवानी। लिशमैनिया डोनोवानी जो लिशमैनिया की स्पीसीज है वो काला अजार डिजीज को क्रिएट करती है, मीन्स विसरल लिस्मेनियासिस को क्रिएट करती है ह्यूमन बॉडी में। एंड लिशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट, तो ये काला अजार डिजीज जो है लिशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट के द्वारा मनुष्य में काज होता है व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई बाइट्स। जब संक्रमित फीमेल सैंड फ्लाई ह्यूमन बीइंग को बाइट करती है तब। मीन्स लिशमैनिया डोनोवानी पैरासाइट के कारण तो ये होता है, लेकिन इसका एक वाहक होता है कि जब कोई इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई ह्यूमन बीइंग को काटता है, वहीं से इस प्रोटोजोन के स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है फैलाव की, मीन्स स्प्रेडिंग की। आइए देखते हैं इस डिजीज में मीन्स लिशमैनिया डिजीज में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, अफेक्टेड आर्गन्स। शो स्किन, लिवर, बोन मैरो, स्प्लिन एक्सेट्रा अफेक्टेड इन दिस डिजीज। मीन्स स्किन त्वचा, लीवर यकृत, बोन मैरो अस्थिमज्जा और स्प्लिन प्लीहा, ये सभी अंग लिशमैनियासिस डिजीज में प्रभावित होते हैं। चूँकि यहाँ पे आते हैं, देखते हैं स्प्रेडिंग कि इसका फैलाव कैसे होता है और ये कैसे अंगों को प्रभावित करता है। शो दिस पैरासाइट रीचेज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले ये परजीवी लिशमैनिया जो ये पैरासिटिक प्रोटोजोन है, तो ये परजीवी जो है, ये पैरासाइट जो है रीचेज इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले जब बाइट करता है ह्यूमन बीइंग को, मीन्स जब सैंड फ्लाई जो फीमेल सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड होती है वो ह्यूमन बॉडी को जब स्किन पर से बाइट करती है, तो बाइट करने के बाद वो अपनी सैलिवा को छोड़ देती है, जिसके कारण ह्यूमन बीइंग के ब्लड में उसका सैलिवा घुल जाता है और बाद में ये डिजीज को काज करती है। एंड अदर्स, अन्य जीवों में भी ये डिजीज़ होती है, जैसे कुछ रोडेंट्स में भी ये डिजीज़ पाई जाती हैं बाई बाइटिंग ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई। और ये पैरासाइट जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड के थ्रू जो है बॉडी में पूरे फैल जाता है। ट्रीटमेंट, लिशमैनियासिस डिजीज अगर हो जाती है
तो इसका प्रिकॉशन और ट्रीटमेंट कैसे लेते हैं? तो प्रिकॉशन के तौर पे तो क्योंकि सैंड फ्लाई अगर बाइट कर रही है, अगर सैंड फ्लाई बाइट ना करे तो ये डिजीज़ नहीं होगा ह्यूमन बीइंग में। तो इसके लिए फुल स्लीव ड्रेसेस पहनना चाहिए। एंड ट्रीटमेंट के तौर पे यूजिंग एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस लेने चाहिए। मीन्स जो परजीवी के विरुद्ध दवाएं आती हैं उन दवाओं को लेना चाहिए। स्पेसिफिक ड्रग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड स्पीसीज ऑफ इन्फेक्शन। तो इनकी जो दवाएं हैं उस पर निर्भर करती हैं। स्पेसिफिक ड्रग्स आती हैं जो कि उनकी, जैसे कि ये लिस्मेनिया है, प्रोटोजोअन जीनस है ये। तो लिस्मेनिया के किस स्पीसीज के कारण ये डिजीज हुआ है तो उसकी ये सीवियरिटी पर निर्भर करता है। वही है कि स्पेसिफिक ड्रग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप, प्रकार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी में काज हुआ है। एंड स्पीसीज ऑफ इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की मीन्स लिस्मानिया की किस स्पीसीज के द्वारा इन्फेक्शन हुआ है उसी प्रकार से डॉक्टर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं दवाओं को। सो ट्रीटमेंट, इन दिस ट्रीटमेंट यूजिंग एंटी पैरासिटिक मेडिकेशंस एंड स्पेसिफिक ड्रग्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड स्पीसीज ऑफ इन्फेक्शन। सो फ्रेंड्स, टोटल ऑल अबाउट माय टॉपिक लिस्मेनियासिस डिजीज़। आपको टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।